नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक शर्मा। आजकल हम देखते हैं कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल के बाद भी बार-बार अनेकों प्रकारों के रोग जो है हमें परेशान करते हैं, जिनके लिए हमें फिर नाना तरह के ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं और फिर भी जो है हम सेहत जो है हमारी कंप्रोमाइज़ रहती है। इसको समझने के लिए हमें अपनी बॉडी की केमिस्ट्री को समझना होगा। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में जब भी कभी वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होगा तो हमें कोई ना कोई बीमारी परेशानी हो जाएगी। वात पित्त कफ जब जब वात पित्त कफ में एक बैलेंस्ड रहेगा, संतुलन रहेगा तो हमारी स्वास्थ्य की स्थिति रहती है। और जैसे जैसे इम्बैलेंस होगा तो उसी प्रकार का जो है उसी कॉम्बिनेशन से हमारा जो है रोग हमारे शरीर में होना शुरू हो जाता है। वात पित्त कफ को घर में हम कैसे ऐसा हमारा लाइफस्टाइल रहे कि हम घर में उसे मैनेज कर सकें, तो उसके लिए हमें समझना होगा आयुर्वेदिक केमिस्ट्री को। और वो हमारी केमिस्ट्री है कि आयुर्वेद के अनुसार 6 प्रकार के रस होते हैं। पहले हमें समझें कि रस क्या है। जो भी हम खाते हैं उसका जीभ पर जो टेस्ट आता है उसको रस कहते हैं। जैसे मधुर मीठा रस सभी जानते हैं, अम्ल रस है खट्टा रस जैसे आंवला है, लवण सेंधा नमक, कटु कड़वा जैसे काली मिर्च है, तीता रस नीम और चिरायते का होता है और कषाय रस हरीतकी का। ये यदि हम 6 के 6 यदि हमारे रूटीन में लाइफ में हम लेते रहें सीजन के हिसाब से, तो हमारा जो है वात पित्त कफ बैलेंस में रहता है और हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती और हमारा इम्यूनिटी लेवल भी बहुत अच्छा रहता है। इनमें 2 सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट हैं, जो कि एक आंवला और एक हरीतकी। बाकी सेंधा नमक, मीठा और खट्टा तो सभी लोग खाते रहते हैं, लेकिन बाकी जो रस हैं कटु तिक्त कषाय, ये हमारे जो है भोजन में इनकी अल्प मात्रा होती है, जिससे कि वात पित्त कफ में असंतुलन का जो प्रमुख कारण है। आंवला जो है वो खट्टा है और आंवले की एक स्पेशलिटी है कि आंवले के अंदर 5 प्रकार के रस जो है अकेले आंवले के अंदर होते हैं, जिनमें मधुर, अम्ल और कटु तिक्त कषाय, ये 5 प्रकार के रस जो है अकेले आंवले के अंदर होते हैं। यदि आप आंवले को खाते हो तो समझो आप एक संतुलित आहार ले रहे हैं, जिससे कि आपके वात पित्त कफ का जो है बैलेंस बनने में सहायता होती है। उसी तरह हरीतकी के अंदर भी जो है 5 रस हैं, लेकिन और ये सेम 5 रस हैं। हरीतकी और आंवला दोनों में यदि आप देखें तो कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के अंदर 5 रस हैं। बस डिफरेंस ये है कि आंवला शीतवीर्य है अर्थात ठंडा है और हरीतकी जो है उष्ण है और उष्ण होने के साथ साथ वो कषाय रस प्रधान है। तो अब यहाँ पे आंवला यदि आप अपनी डाइट में किसी भी रूप में प्रतिदिन लेते हैं तो आपका जो है रसों का संतुलन बना रहेगा। उससे आपका जो है कफ और पित्त के जो रोग हैं वो बैलेंस्ड रहेंगे, आपको रोग नहीं होंगे। आंवले का बस एक कंट्राइंडिकेशन यही है कि यदि आप अश्मरी यानी पथरी की आपको प्रॉब्लम है तो आंवला जो है आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है, आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आंवले के अंदर हाई कंटेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, जिसकी वजह से पथरी जो है पथरी का दर्द या पथरी की मात्रा आप उसकी जो साइज है वो बढ़ सकता है। उधर हरीतकी जो है उष्णवीर्य होती है अर्थात गर्म होती है, 5 रस उसमें भी हैं। और हरीतकी के बारे में ये कहा गया है शास्त्रों में कि ये हरीतकी जो है माता की तरह हितकारी है। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी तरह से जो है हरीतकी हमारी रक्षा करती है। तो हरीतकी आप अपने रूटीन में ला सकते हैं, और लेकिन हरीतकी कम मात्रा में खाई जाती है। और हरीतकी का एक ये विशेष है कि हरीतकी आपको कभी भी यदि आपको उष्ण, क्योंकि हरीतकी वात और कफ के रोगों को बैलेंस करती है, इसलिए यदि आपका पित्त बढ़ा हुआ है, आपको पित्त के रोग हैं, तो आपको हरीतकी का प्रयोग नहीं करना। ये दोनों आंवला और हरीतकी आप जो है अपने जो आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं उनसे आप कंसल्ट करके इनको जो है अपनी डाइट में कैसे ऐड किया जा सकता है, कितनी मात्रा में लिया जा सकता है, क्योंकि इनकी डोज का बहुत इम्पैक्ट एक आता है। और तीसरा एक काली मिर्च जो है वो
हमारा कटु रस प्रधान है। काली मिर्च प्रमाथी द्रव्य है, अर्थात उसके अंदर वो इतना पावरफुल एक इंग्रेडिएंट है कि वो बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की पावर रखता है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में यूज़ किया जाता है। जैसे खाने में हम डालते हैं तो 1 पिंच के बराबर जो है उसको डाला जाता है। तो उसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि आप अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्ट करके आप अपने रसों को किस तरह से बैलेंस करना है और आपके अंदर किस रस का इम्बैलेंस है वो आपको समझना होगा, तब आप ये चीज़ कर पाएंगे। और साथ में जो वात पित्त कफ का जो कॉम्बिनेशन है उसको भी साथ में जब आपके फिजिशियन आपको एडवाइस करेंगे तो रसों के साथ साथ आपके वात पित्त कफ की जो कंपोजिशन है उसको देख के कि आपका असंतुलन कहाँ पे है, तब वो आपको सही से एडवाइस कर पाएंगे कि क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है और वो कितनी मात्रा में आपको लेनी चाहिए। यदि आप संतुलित आहार की मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बैलेंस डाइट के बारे में बताया है कि कम से कम खर्चे में कैसे हम बैलेंस डाइट को मैनेज कर सकते हैं, साथ में एक प्राणायाम की है उसको करते हैं और अपने रूटीन के अंदर इनको 6 रस का जो कंसेप्ट है आयुर्वेद का कि कैसे बॉडी के अंदर संतुलन रखा जाए, यदि आप इन तीनों चारों चीज़ों को एक साथ लेते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य जो है आपका बेहतर होगा। और हरीतकी के एक गुण जो है मैं बताना आपको भूल गया कि हरीतकी जो लॉन्जिविटी जितने वाले जो ड्रग्स हैं उनमें बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। हरीतकी आयु प्रदान करने वाली है। हरीतकी जो जीवन को दीर्घायु करना चाहते हैं उनके लिए ये समझिए सोने पे सुहागा है, लेकिन बहुत तेज है। उसको कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, किस मौसम में खाना है, किस मौसम में नहीं खाना है, ये सारा कुछ जो है आप अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन से जब कंसल्ट करेंगे तो वहाँ पे करके कर सकते हैं। थैंक यू।